हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो ये वर्ड है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क है। ये कोई अच्छा वर्ड नहीं है, इसे हमेशा नेगेटिव सेंस में ही लिया जाता है और लिया जाएगा भी। ये कोई अच्छे वर्ड नहीं है, ये गाली है, एब्यूजिव वर्ड ही है, एब्यूजिव है और नॉट यूज इन इंडियन सोसाइटी टू आस्क एनीवन टू लीव। किसी को हम ये नहीं बोलेंगे कि ये छोड़ कर के जाओ, चाहे हमारे घर को छोड़ के जाओ, तो हम इस वर्ड का तो हम यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आप ये करते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोई भी जना आपके खिलाफ ऐसे पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है। ये मेरा चैनल है, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड दोस्तों को दें ताकि उनकी भी लॉ की नॉलेज थोड़ी बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो ये वर्ड है, ये सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क है। ये कोई बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, ये गाली ही है और ये ज़्यादातर वेस्टर्न से ही आई है ये गालियाँ। जो महिला कोर्ट थी, इन्होंने एक्यूज के खिलाफ अगस्त में चार्जेस फ्रेम करे थे। कौन कौन सी धाराएं लगी थी? 354A, ये सारी आईपीसी की हैं। और 354A लगी है और 509 लगी हैं और 506 लगी हैं। तो जो 354A है वो सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। अगर कोई बिना टच किए वुमेन को हैरेस कर रहा है बोल करके, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाएगा। और अगर कोई वर्ड बोल रहा है पर्टिकुलर वुमेन को, जेस्चर दे रहा है, कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे इंसल्ट हो रहा है महिला की मॉडेस्टी को, तो वो आ जाएगा 506 में। क्या होता है, अगर कोई गाली गलौच या मार धाड़ कर रहा है तो वो 506 में कवर हो जाएगा। तो जो 30,000 में एडिशनल सेशन जज हैं, कौन? संजय शर्मा जी। तो उन्होंने बोला है ये जो वर्ड है ये अमेरिकन वल्गर स्लैंग है। बिल्कुल उन्होंने सही बोला, ये कोई अच्छा वर्ड नहीं है, ये गाली ही है। और उन्होंने बोला जो ये वर्ड है वो बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड है और जो हमारे इंडियन सोसाइटी है, उधर स्कूल कॉलेज इन सब जगह पे ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं कि किसी को ये कहने के लिए कि तुम इधर से चले जाओ। इसके लिए हम ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो हमने इस केस में फैक्ट और सर्कमस्टेंस भी देखे, उससे भी कहीं ये नहीं लग रहा कि जो एक्यूज़ है उसका कहने का मतलब यही था कि कंप्लेनेंट को कि इधर से तुम चले जाओ, ये जज ने बोला। और कोर्ट ने ये बोला कि ये जो वर्ड है हम इसे ऑर्डिनरी सेंस में लेंगे, जिसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है ये थोड़ा एब्यूजिव है, ऑफेंसिव भी है, इससे लोग ऑफेंसिव भी हो जाएंगे और किसी को ह्यूमिलेट भी कर सकता है। और जो डिक्शनरी मीनिंग में भी इस वर्ड को ये करके डिफाइन नहीं करा कि लीव और गो अवे, इधर से चले जाओ, इस वे में यूज़ नहीं करा है। और जो ये वर्ड है इसे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क में ही लिया जाएगा। तो जो प्रोसिक्यूशन का केस था, उन्होंने जब 164 के बयान हुए सीआरपीसी में, तो महिला ने बताया, जो विक्टिम थी, उन्होंने बताया कि वो एक्यूज आया अपने कुछ दोस्तों के साथ 2019 मई में और उनके घर में पहुंचा और उनको डराया धमकाया, उनको, उनकी पूरी फैमिली को, कि हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। और वुमेन ने ये भी बोला कि मुझे बाजारू औरत कहकर भी उन्होंने बोला, एड्रेस किया। तो ये तो साफ ही पता चल रहा है, अगर कोई जना बाजारू औरत बोल रहा है उसका मतलब क्या है। और उन्होंने ये भी बोला, प्रोसिक्यूशन ने, जो उनके एडवोकेट थे, उन्होंने बोला ये बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल है कि हम एक्यूज के खिलाफ केस कर सकें। बात तो बिल्कुल सच है। अगर कोई बाजारू औरत बोलेगा तो ये क्या मतलब है? आप किसी को कैसे बोल सकते हो कुछ भी? तो डिफेंस में उनका भी आर्ग्यूमेंट आ गया कि उन्होंने बोला जैसे ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करे, तो जो एक्यूज था वो सेशन कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने बोला हमने तो कुछ ऐसा वर्ड ना जेस्चर ऐसा कुछ भी नहीं करा जिससे उनकी मॉडेस्टी को ठेस पहुंचे कंप्लेनेंट की।
उनका तो ये कहना था। और एक्यूज ने ये भी डिनाई करा कि जो उनके खिलाफ एलिगेशन लगे, थ्रेटन दी वुमेन, जो 506 वाली जो धारा थी, बोल रहे हैं हम उस चीज़ को भी डिनाई करते हैं, हमने तो कोई डराया धमकाया नहीं। और उन्होंने बोला ही डिड नॉट मेक एनी सेक्सुअल कलर रिमार्क, उन्होंने बोला हमने ऐसा भी कुछ नहीं बोला जिससे सेक्सुअली कलर रिमार्क है। उनके काउंसिल ने ये भी सबमिट करा, उन्होंने ये बोला कि बस उन्होंने तो यही कहा था कि हमारे घर को छोड़ दो, इस जो प्रीमाइसेस है इसको छोड़ दो, ये कहने का मतलब था। और जो उनके काउंसिल थे, वकील देखे बहुत ही अच्छे होते हैं, उन्होंने बोला अपने डिफेंस में कि जो साइट किया, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसमें जो इस वर्ड का मतलब है वो ऐसा दिखाया गया है, टू लीव और गो अवे। और ये जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है उसको रूड वे में कहा जाता है कि तुम भाई इधर से जाओ। देखिए हर एक वर्ड के कई मतलब निकलते हैं, लेकिन गाली में जैसे दिल्ली में बात करी जाती है तो ये कोई अच्छा वे तो है नहीं, ना ही फॉर्मल वे है कि आप किसी को ऐसे एड्रेस करें, है तो चीज़ गलत ही ना। अगर उसके लिए अगर आपको प्रीमाइसेस अपना छुड़वाना है तो आप डायरेक्ट बोलो कि मेरा घर छोड़ो या मेरी ये जगह छोड़ो, लेकिन आप गाली थोड़ी ना दे सकते हैं। जो भी आपको रेमेडी चाहिए आप कोर्ट को अप्रोच करो, कोर्ट विल हेल्प यू। आए तो तब भी केस कोर्ट में ही ना। हमेशा वुमेन का रिस्पेक्ट करो और वुमेन को भी सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अब कोई चीज़ सेक्सुअली हरास्ड हो रहा है तो चीज़ें अलग हैं। और उन्होंने ये भी सबमिट करा कि जो ये वर्ड है ये यूज़ होता है सोसाइटी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। देखिए ये बात तो सच है कि ये वाला जो वर्ड है ये बहुत ही हर जगह ही यूज़ होता है, रोड पर ये बहुत ही कॉमन हो गया है। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी ये वर्ड का यूज़ करती हैं। और उनके जो एपीपी थे जो स्टेट की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने बोला कि ये जो वर्ड है ये सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क है, जो कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम लीव अवे, मेरे प्रेमाइस को छोड़ के चले जाओ, इस वे में तो कभी यूज़ नहीं होता है और हम इसे ऑर्डिनरी सेंस में ही लेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर क्या टिप्पणी देना चाहते हैं, क्या कोर्ट ने सही कहा या गलत कहा, तो आप इसमें मेरे को कमेंट करके बताइए।